कनाडा में एक सुबह एक छोटा पेपर बॉय भविष्य की तारीख वाला अखबार थामे खड़ा था। उस अखबार में वो घटना छपी थी जो अभी घटी ही नहीं थी। लिवरपूल की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक आदमी ने पलक झपकाई और उसके सामने 1960 का पूरा शहर सांस ले रहा था। पुरानी दुकानों की लकड़ी की खुशबू, कोट पहने लोग, धुंध से लिपटे रेडियो के सुर, जैसे समय ने उसी पल अपना पुराना रूप दिखा दिया हो। और फिर दुनिया भर में ऐसे गवाह जो कहते हैं उन्होंने एक ऐसे क्षण में कदम रखा जहां उनका होना तय ही नहीं था। समय स्थिर नहीं है, कभी कभी वह सांस लेना भूल जाता है और उसी ठहरे हुए पल में हम में से कुछ लोग एक दूसरी दुनिया देख लेते हैं। आज हम ऐसे ही 3 मिस्टीरियस घटनाओं पर बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 1973 की सर्द शाम नोवा स्कोटिया के घने जंगलों से कटती एक तंग सड़क पर एक दंपति धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। सड़क पर धुंध तैर रही थी और दूर दूर तक किसी दूसरी कार की रोशनी नजर नहीं आती थी। थकान और भूख लगातार बढ़ रही थी और इसी बीच उन्हें बाईं ओर एक पुरानी टूटी काई जमी इमारत दिखाई दी। एक मकान जो बाहर से खाली और छोड़ा हुआ लगता था, लेकिन खिड़की के अंदर कहीं एक छोटा सा पीला प्रकाश झिलमिला रहा था, जैसे किसी पुराने स्टोव की लौ अंधेरे पर हावी हो रही हो। जब दोनों ने लकड़ी का दरवाजा धक्का दिया, उसका चरमराता स्वर उनकी उम्मीदों से अलग था, क्योंकि अंदर का दृश्य एकदम जिंदा, गर्म और सांस लेता हुआ महसूस हुआ। कमरे ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे वे अचानक 1920 के दशक की किसी शाम में पहुंच गए हों। गोल लकड़ी की टेबलें, उन पर रखी झिलमिलाती केरोसिन कैंडल्स, दीवारें गहरे भूरे ओक की और हवा में ताजा बेक्ड ब्रेड की महक। यह सब कुछ इतना वास्तविक था कि उन्हें अपनी आंखों पर शक होने लगा। कुछ ही सेकंड में महिला की नजर सर्व करने वाली लड़कियों पर गई। वे फ्लैपर स्टाइल ड्रेसेस पहने थीं, जो 1920 के फैशन का प्रतीक मानी जाती हैं। बाल छोटे, वेव्ड और सिर पर पतली गोल्डन बैंड। लड़कियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी चाल उन्हें असामान्य रूप से हल्की लगी, जैसे वे हवा पर चल रही हों। फर्श पर वजन ही ना पड़ रहा हो। हर आवाज धीमी थी, बर्तन टकराते, लेकिन टुन की जगह एक मुलायम टक सुनाई देता, जैसे एक पूरा कमरा किसी अदृश्य पर्दे में लिपटा हुआ हो। पति की नजर काउंटर पर पड़े रजिस्टर पर गई। लकड़ी का कैश बॉक्स खुला था, जिसमें रखे थे पुराने कनाडाई डॉलर, वे नोट जो 1920 से पहले चलन में थे और जिन्हें दशकों पहले बंद कर दिया गया था। उन्होंने कैजुअली एक नोट उठाया। वह बिल्कुल नया था, ना फटा हुआ, ना दागदार, जैसे किसी ने आज ही प्रिंट किया हो। उसी पल उनके भीतर एक धीमा सा डर जागने लगा। क्या वे सच में किसी ऐसे कमरे में खड़े हैं जो अब मौजूद ही नहीं? दोनों ने खाना ऑर्डर किया। थाली में परोसा गया सूप स्वाद ऐसा था जैसे वे किसी पुराने पारंपरिक रेसिपी से बना हो, जो आज के रेस्टोरेंट में मिलना लगभग असंभव है। खाते समय दंपत्ति को एक बात महसूस हुई, कोई भी ग्राहक दूसरी टेबल पर नहीं था, सिर्फ वे, वेट्रेस और वे अजीब शांत कमरा। कहीं कोई रेडियो नहीं, ना कोई आधुनिक आवाज, सिर्फ लौ की हल्की सिसकारी। खाना खत्म करने के बाद वे दरवाजे के बाहर आए। सर्द हवा चेहरे से टकराई। उन्होंने सीढ़ियां उतरी और जैसे ही दोनों ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उनके पैर सुन्न पड़ गए। जहां कुछ मिनट पहले एक गर्म रोशन रेस्टोरेंट था, वहां अब सिर्फ एक जला हुआ खंडहर सड़क पर छाया की तरह पड़ा था। टूटी ईंटें, जले हुए लकड़ी के ढांचे और घास से ढकी दीवारें, सब कुछ वहीं था जो एक छोड़े हुए ध्वस्त भवन में होना चाहिए। अंदर का वह जिंदा रेस्टोरेंट अचानक हवा में विलीन हो चुका था। दंपति घबराकर पास के कस्बे में पहुंचे और अपनी बात बताई। लोगों ने कहा, हाँ, यहाँ एक रेस्टोरेंट था, लेकिन वह 1940 में आग में जलकर खत्म हो गया था। जब उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने स्टाफ या ग्राहकों के बारे में कुछ सुना है, तो जवाब मिला, उस आग में कई लोग मारे गए थे, शायद रात की शिफ्ट में। उस दंपति को कपकपी दौड़ गई। क्या उन्होंने उन्हीं लोगों को देखा था जो लगभग 30 साल पहले मर चुके थे, या वे अनजाने में एक ऐसे समय में चले गए जहां वह रेस्टोरेंट अभी जिंदा था? इस घटना की कई तरह से जांच हुई। कुछ जांचकर्ताओं ने इसे रेट्रोकॉग्निटिव हेलुसिनेशन कहा, दिमाग द्वारा पुरानी जानकारी को वास्तविक दृश्य में प्रोजेक्ट कर देना। लेकिन दिक्कत ये है, इस जगह के बारे में दंपति को पहले से कुछ भी पता नहीं था। दोनों ने एक ही समय पर एक ही विवरण देखा। खाना, नोट, आवाजें, सब कुछ भौतिक महसूस हुआ। वहां जाना भी उनकी योजना में नहीं था, यानी दिमाग के पास पुरानी यादें रखने का कोई कारण ही नहीं था। इसलिए यह मामला कनाडा के शोधकर्ताओं के लिए आज भी एक ऐसा अनसुलझा केस है जिसे वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाए। कनाडा में इसे हिंटॉन ग्लिच
या द वैनिशिंग रेस्टोरेंट फिनोमिना कहा जाता है। यह घटना टाइम स्लिप के सबसे विश्वसनीय मामलों में गिनी जाती है, क्योंकि दो लोग दोनों ने एक जैसी चीजें देखी, न मानसिक समस्या, न दवाई, न थकान, और उनके सामने अचानक बदली हुई दुनिया। ये सब बातें दिखाती हैं कि यह कोई साधारण भ्रम नहीं था। चलिए बात करते हैं एक ऐसी ही दूसरी घटना पर, जिसका नाम है द पेपर बॉय इंसिडेंट। कनाडा के उस छोटे कस्बे में सुबह हमेशा धीरे धीरे आती थी। हल्का कोहरा सड़क पर फैल जाता, पेड़ हवा में हिलते और दूर कहीं अखबार बांटने की गाड़ियों की धीमी आवाज सुनाई देती थी। इसी माहौल में एक 12 साल का लड़का अपनी साइकिल लेकर निकलता था। पड़ोस वाले उसे पेपर बॉय कहते थे, एक बच्चा जो रोजाना सूरज उगने से पहले गली गली में अखबार फेंकता था। उस दिन भी सब सामान्य था, पर एक घर उसकी दिनचर्या को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गली के अंत में एक पुराना धूसर रंग का घर था। बूढ़ा मालिक बहुत कम बाहर निकलता था। लोग बताते थे कि वह अकेला रहता है, बीमार रहता है और बच्चों से हल्की मुस्कान के अलावा ज्यादा बात नहीं करता। पेपर बॉय हर सुबह उसका अखबार सावधानी से दरवाजे पर रखकर आगे बढ़ जाता, लेकिन उस सुबह दरवाजा खुला हुआ था और अंदर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से हाथ हिलाकर उसे बुलाया। पेपर बॉय चौंका, क्योंकि वह पहली बार था जब उस आदमी ने उसे अंदर बुलाया। बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हाथ से टेबल पर रखा अखबार उठाया। वह बच्चे के हाथ में देते हुए बोला, टेक दिस, यह कल का पेपर है, इसमें मेरी खबर होगी। पेपर बॉय ने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन जब उसने अखबार पलटा, उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। अखबार की तारीख कल की थी, भविष्य की। इतना ही नहीं, मुख्य पृष्ठ पर एक खबर थी, स्थानीय व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु, और तस्वीर उसी बुजुर्ग की थी जो उसके सामने बैठा था, जिंदा, धीमी सांसों के साथ। बच्चे ने चुपचाप अखबार वापस कर दिया। वह डर गया था, लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो पहले से तैयार हो। पेपर बॉय ने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया। शायद उसे डर था या लगा कि लोग उसे झूठा समझेंगे। पर अगली सुबह जब वह उसी गली में पहुंचा तो उसने देखा घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी थी। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे और उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो स्ट्रेचर पर ढका हुआ लेटा था। वही बुजुर्ग उसी हालत में जैसा अखबार ने लिखा था। स्थानीय पुलिस ने कहा, रात को गिरने से सिर में चोट लगी, तुरंत मौत हो गई। यह वही खबर थी जो उसने अखबार में एक दिन पहले देखी थी। यह घटना जल्द ही कस्बे में फैलने लगी। कुछ लोग बोले शायद बच्चा तारीख देखकर भ्रमित हो गया, लेकिन समस्या ये थी, बच्चे ने अखबार की हर लाइन बिल्कुल वही बताई जो अगले दिन सच में छपी। नाम, जगह, मौत का कारण, यहाँ तक कि छोटी से छोटी डिटेल, सब कुछ मेल खा रहा था। एक बच्चा इतनी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कुछ शोधकर्ताओं ने कहा यह किसी तरह का मिसप्रिंट होगा, पर दिक्कत ये है संग्रहालयों या लाइब्रेरी में ऐसा कोई मिसप्रिंट इश्यू नहीं मिला। यह घटना विभिन्न पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की किताबों में दर्ज है और आज भी सबसे रेयर फ्यूचर टाइम स्लिप केसेस में गिनी जाती है। इस केस ने ऐसे 3 प्रश्न उठाए जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाया। नंबर 1, बुजुर्ग को कैसे पता था कि वह मरने वाला है? क्या उसने सच में भविष्य देख लिया या भविष्य का एक छोटा हिस्सा किसी कारण से वर्तमान में आ गया? नंबर 2, अखबार एक दिन पहले कैसे आ सकता है? क्या वह रियल था या केवल दंपत्ति जैसा कोई भ्रम जो भविष्य की जानकारी लेकर आया? नंबर 3, बच्चे ने जो देखा वो हैलुसिनेशन था या फिजिकल, क्योंकि उसने अखबार छुआ, वजन महसूस किया, पन्ने पलटे। यह सब हैलुसिनेशन में इतना कंसिस्टेंट नहीं होता। जहां हिंटन रेस्टोरेंट एक अतीत की दुनिया की झलक थी, यह केस पूरी तरह से उल्टा था। यह भविष्य की झलक थी, एक ऐसा भविष्य जो अभी हुआ ही नहीं था, लेकिन हर डिटेल में सच निकला। कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं प्री कॉग्निटिव टाइम स्लिप, जहां समय की धारा क्षण भर के लिए उल्टी चल जाती है और भविष्य की घटना वर्तमान में दिख जाती है। वे कहते हैं यह रेयर है पर असंभव नहीं। अगर यह झूठ होता तो बच्चा अखबार की भविष्य की तारीख नहीं जान सकता था, वह दुर्घटना का कारण सही नहीं बता सकता था, वह बुजुर्ग की तस्वीर नहीं बता सकता था, वह यह नहीं बता सकता था कि अखबार पर कितने कॉलम थे, और सबसे खास अगले दिन की घटना को ठीक उसी समय रिपोर्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए यह केस घटना की सटीकता के कारण सबसे पजलिंग माना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसी एक और रहस्यमय घटना को। लिवरपूल का टाइम टनल, दुनिया का सबसे परेशान करने वाला टाइम स्लिप केस। लिवरपूल का चर्च स्ट्रीट, दिन हो या रात, यह हमेशा लोगों की भीड़ से भरी रहती है। एक आधुनिक बाजार, चमकती दुकानों की कतार और मोबाइल उठाए घूमते लोग। लेकिन इसी जगह पर, इसी फुटपाथ पर लगातार दशकों से एक ऐसी घटना हो रही है जिससे आज तक कोई वैज्ञानिक साफ शब्दों में समझ नहीं पाया है। यह मामला इतना रहस्यमयी है कि लिवरपूल टाइम टनल नाम खुद स्थानीय शोधकर्ताओं ने दिया है। रॉडनी स्टीफेंसन, 2006 की घटना।
रॉडनी स्टीफेंसन 2006 में अपने ऑफिस से लौटते वक्त चर्च स्ट्रीट के बीचों बीच चल रहा था। भीड़, ट्रैफिक, स्मार्टफोन, दुकानों की LED लाइटें, सब सामान्य। लेकिन अचानक जैसे किसी ने हवा का स्विच बंद कर दिया हो, एक सूनापन, एक गूंज और फिर अचानक दृश्य बदल जाना। रॉडनी बताता है कि उसके आसपास की हवा धुंधली होने लगी, जैसे गर्म सड़क पर चमकता हुआ धोखा दिखता है, और धुंध हटते ही पूरा चर्च स्ट्रीट 1960 के दशक में बदल चुका था। रॉडनी के सामने जो दृश्य था वह किसी फिल्म सेट जैसा नहीं, बल्कि पूरी तरह वास्तविक था। लोगों के कपड़े, मर्द लंबे ओवरकोट, महिलाएं पॉल्का डॉट फ्रॉक, लड़के लड़कियां 60s की स्टाइलिश फ्लैट कैप लगाए हुए, कपड़ों पर फैब्रिक की टेक्सचर, पुराने जमाने का साबुन, वैक्स और धुएं की मिलीजुली गंध, सब कुछ वैसा ही जैसे 60 के दशक के लिवरपूल में होता था। दुकानें, लकड़ी के साइन बोर्ड, दुकानें जिनके नाम अब शहर में मौजूद ही नहीं, विंडो में रखे रेडियो, घड़ियां, हैंडबैग, सभी उस जमाने की कीमतों के साथ। रॉडनी के अनुसार इन दुकानों के फ्रेम पर लगी लकड़ी इतनी पुरानी थी कि आधुनिक दुनिया में उसे देखना लगभग असंभव था। आवाजें, कहीं से बजता 1960 का पॉप म्यूजिक, बसों के इंजन की भारी सी गूंज, सड़कों पर जूतों की टक टक, एक ऐसी दुनिया जो 40 साल पहले खत्म हो चुकी थी। बसें और गाड़ियां, लाल और क्रीम रंग की पुरानी मर्सीसाइड बसें जिनके मॉडल का इस्तेमाल दशकों पहले बंद हो चुका था। उनके रूट नंबर, जो बाद में अधिकारियों ने चेक करके पाया, सच में 1960 के बस रूट से मिलते थे। रॉडनी डर और उत्सुकता के मिश्रण में एक पुरानी दुकान में घुस गया। अंदर लकड़ी की अलमारियों पर पुराने रेडियो सेट, घड़ियां, ब्रोच, ऊनी टोपी, फॉर्मल जूते, सबकी खुशबू और बनावट में 60s की नमी, धूल और तेल की महक थी। उसे यह सब इतना असली लगा कि उसने एक रेडियो उठाया, उसकी ठंडी धातु को महसूस किया। उस पर लगी कीमत पड़ी 1.10 पाउंड। जैसे ही उसने रेडियो उठाया, एक तेज हवा उसके कानों के पास से गुजरी। कुछ सेकंड तक हल्की चक्कर सी अनुभूति हुई और फिर दुकान गायब। उसकी जगह एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम था। उसी पोजीशन में खड़ा रॉडनी, लेकिन हाथ में रेडियो नहीं, उसके कपड़ों पर धूल नहीं, ना लकड़ी की गंध, कुछ भी नहीं। और सबसे अजीब बात, रॉडनी उस शोरूम तक पहुंच ही नहीं सकता था क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल अलग था। यह अकेला केस नहीं है। लिवरपूल टाइम टनल का मामला और भी डरावना इसलिए है क्योंकि कम से कम 4 और लोग ठीक उसी जगह, ठीक उसी तरह का टाइम स्लिप महसूस कर चुके हैं। 1996 का केस। फ्रैंक नाम का पुलिस अधिकारी। फ्रैंक एक चोर का पीछा करते हुए चर्च स्ट्रीट पहुंचा और अचानक सब 1960s में बदल गया। उसने वही पुरानी दुकानें, वही बसें, वही रेडियो देखे। उसने एक महिला से बात भी की जो अजीब तरह की 60s लहजे की अंग्रेजी बोल रही थी। 2001 का केस। एक कपल, एक पति पत्नी ने सड़क को सीधे 1967 जैसा देखा। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानों पर बीटल्स के शुरुआती दौर के पोस्टर लगे थे। 1983 का केस। एक बुजुर्ग महिला। उस महिला ने धुंध के बाद दुकानों को पूरी तरह अलग देखा, जिनके डिजाइन और भाव बाद में इतिहासकारों ने 60s की शैली से मेल खाते बताए। हर गवाह ने वही सड़क, वही दशक, वही विशेष दुकानें, जहां तक कि वही बसों के मॉडल देखे। इतनी समान विवरण, वो भी दशकों के अंतराल पर। भ्रम का हिस्सा होना लगभग नामुमकिन लगता है। अगर यह साइकोलॉजिकल घटना होती, सिर्फ भ्रम, तनाव या हॉलुसिनेशन, तो इतने लोग बिल्कुल एक जैसी बातें क्यों बताएंगे? रॉडनी ने जिन बसों का वर्णन किया वे मॉडल 60s में ही चलते थे और आधुनिक लोग उन पर ध्यान भी नहीं देते। इतिहासकारों ने बाद में चर्च स्ट्रीट के पुराने रिकॉर्ड निकाल कर देखा। कई दुकानों के नाम और लेआउट ठीक वैसे ही थे जैसे गवाहों ने बताए। यह टाइम स्लिप सिर्फ चर्च स्ट्रीट के एक छोटे से हिस्से में होता है, मानो वह सड़क किसी अदृश्य फॉल्ट लाइन पर हो जहां समय कभी कभी अपने आप फिसल जाता है। लिवरपूल का टाइम टनल आज भी अनसुलझा है। कोई भी वैज्ञानिक इसके लिए साफ साफ एक ही थ्योरी नहीं दे पाया है। कभी इसे समय की लेयर्स, क्वांटम गैप्स या मानसिक भ्रम बताया गया, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण इन 4 अलग अलग गवाहों की एक जैसी कहानी को खारिज नहीं कर सका। आज भी चर्च स्ट्रीट से गुजरते लोग अक्सर मजाक में कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने अचानक कोई पुरानी बस दिख जाए तो डरना मत, शायद तुम भी टाइम टनल में पहुंच जाओ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।